भगवान शिव की ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप अपनी लाइफ में स्टक हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। इस साल को सुपर प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। हम इस वीडियो में सिर्फ 4 कहानियां शिव पुराण में से निकाल कर आपके लिए आपको बताएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे भगवान शिव की तरह अनडिस्ट्रक्टिबल होने का और एक लेजर फोकस पाने का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। पहली कहानी है जस्ट ब्रीथ। भगवान शिव को फादर भी कहा जाता है मेडिटेशन का। इन्होंने 108 तरीके दिए हैं मेडिटेशन के, जो कि हमारी बॉडी के हर हिस्से से रिलेट करते हैं। पर भगवान शिव को भी एक बार प्यार हुआ था। भगवान शिव भी एक बार प्यार में दुखी हुए थे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि प्रकृति ने माता सती का रूप लिया और भगवान शिव और माता सती के बीच में बहुत प्यार हो गया। इन दोनों की शादी हुई, पर माता सती के पिता दक्ष प्रजापति, जिनसे सारा संसार निकल कर आया है, वो इस शादी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनकी शादी किसी सुंदर देवता से हो। पर भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म रगड़े हुए हैं और कैलाश में रहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं उगता। ऐसी इंसल्ट सुनने के बाद अपने पति की माता सती अग्निकुंड में कूद जाती हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपना रुद्र रूप ले लेते हैं। जहाँ एक और रुद्र रूप तबाही मचा रहा होता है, दूसरी ओर भगवान शिव अपनी पत्नी माता सती को हाथ में लिए चारों दिशाओं में घूम रहे होते हैं, अपना ब्रह्म स्वरूप भूलकर सिर्फ प्यार में डूबकर। तब भगवान विष्णु भगवान शिव को उनका ब्रह्म स्वरूप याद दिलाने के लिए माता सती के कई टुकड़े कर देते हैं अपने सुदर्शन से, जो कि धरती पर गिरते हैं जगह जगह, जिन्हें शक्ति पीठ भी कहा गया है। और ऐसा होते ही भगवान शिव को अपना ब्रह्म स्वरूप रियलाइज होता है और वो वापस अपनी मेडिटेशन में चले जाते हैं। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई सारी चीजें हमें इतना इफेक्ट कर देती हैं कि हम रिएक्ट कर पड़ते हैं रादर देन प्रोएक्ट। ये रेसिपी है डिजास्टर की। हमें एक स्टेप पीछे लेकर ब्रीथ करना चाहिए। चाहे अपने मैनेजर से इम्पल्सिव फाइट हो या फिर किसी को इम्पल्सिव रिप्लाई, बाद में जिसको हम रिग्रेट करते हैं, ऐसे गुस्से से बचने के लिए जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड ब्रीथ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रही होती हैं। माता पार्वती प्रकृति का ही एक दूसरा रूप था सती के बाद। तो ये दोनों चौसर खेल रहे होते हैं और भगवान शिव जीत रहे होते हैं। तो माता प्लेफुली भगवान शिव की आंखें पीछे से बंद कर देती हैं आकर, और जैसा ही ऐसे करती हैं, चारों दिशाओं में अंधेरा छा जाता है। एक ऐसा अंधेरा जो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता, और तुरंत ही माता पार्वती हाथ हटा देती है। पर इसी अंधेरे में से जन्म लेता है भगवान शिव का एक पुत्र अंधकासुर। माता पार्वती अपने पुत्र को एक्सेप्ट कर लेती हैं, पर बाद में एक असुर की मेडिटेशन के कारण उन्हें ये अपना पुत्र दे देता है, और यही पुत्र आगे चलकर तीनों लोगों पर विजय पा लेता है, तीनों लोगों का स्वामी बन जाता है। और एंड में इसी के वरदान के कारण भगवान शिव ही आते हैं अंधकासुर को हराने के लिए, और वापस इसे अपने गणों में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा चतुर होता है। पर ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये स्टोरी यही बताती है आज की डेट में चाहे बच्चे की कैपेबिलिटी हो पेंटर बनने की, हर कोई उंगली खींच कर लगा है उसे बनाने के लिए साइंटिस्ट। हर बच्चा अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये अपने ऊपर भी लागू होता है। हम अपनी कैपेबिलिटी समझना भूल जाते हैं, वो हमें समझनी ही चाहिए। थर्ड स्टोरी है इट्स नेवर टू लेट। एक राजा था मृताशा। मृताशा एक बार गुरु वशिष्ठ को बहुत गुस्सा दिला देता है, और गुरु वशिष्ठ उसे श्राप देता है कि तुम डीमन बन जाओगे तब तक जब तक तुम एक असुरीय कार्य नहीं कर देते। तो मृताशा अपने श्राप के अनुसार ही एक साधु का अंत कर देता है, वध कर देता है, और ऐसा करते ही वो वापस इंसान बन जाता है। जैसे ही वो इंसान बनता है, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, तो वो गुरुओं के पास भटकना शुरू करता है। एंड में वो गुरु गौतम के पास जाता है। गुरु गौतम उसे गोकर्णा पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहते हैं। मृताशा ऐसा करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारा पास्ट भले ही कैसा भी रहा हो, तुम भले ही अपने स्कूल डेज में हो सकता है मैथ्स में वीक हो, या फिर साइंस में, या फिर इंग्लिश में, कभी भी देरी नहीं हुई है अपने आप को बदलने की, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। एक बार समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से निकला था विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि जब भी हम मंथन करेंगे, जब भी हम चिंतन करेंगे, तब सबसे पहले हमें अपनी ही खामियां दिखाई देंगी, अपनी ही बुराइयां दिखाई देंगी। हमें अपने आप के अंदर ही सबसे ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे बड़ा विष शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये शिवरात्रि पे क्यों ना हम प्लेज लें
कि भगवान शिव की तरह ही हम अपना फोकस कभी नहीं तोड़ेंगे, हम उनकी तरह ही हम्बल और ईगो से मुक्त रहेंगे, हम उनकी तरह ही ध्यान और भक्ति में डूबे रहें। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस बार के कहानीकार की। उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी।